नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराजगंज लाइव। मैं हूँ शेषमणि पांडे। आज हम लोग 317 विधानसभा सिसवा से के निचलौल में हैं और यहाँ से प्रत्याशी एक पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार अजय श्रीवास्तव जी हैं। आइए हम इन्हीं से बात करते हैं। जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताएं, आप सिसवा क्षेत्र के विकास के लिए आपकी क्या सोच है, उसको बताएं। देखिए, सिसवा विधानसभा का मैं बेटा हूं, मैं भाई हूं और आज 15 वर्षों से सिसवा विधानसभा की जनता के साथ पल पल खड़ा रहा हूं, चाहे वो बाढ़ रहा हो, चाहे कोई आपदा रही हो। सिसवा में अभी बहुत महत्वपूर्ण काम बचे हुए हैं जिसको हम लोगों को करना है। जैसे बाढ़ से हमारे बहुत बड़ी एरिया हमारी ध्वस्त हो जाती है, वहाँ के किसान और वहाँ के गाँव संपर्क मार्ग से टूट जाते हैं। तो उस प्राथमिकता के आधार पर हम लोगों को यह व्यवस्था करनी है कि उस बाढ़ से कैसे बचा जाए। दूसरा ये कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है टूटीबारी, उसको हम लोग नगर पंचायत बनवावें, क्योंकि जब पंचायतें बनेंगी तब वहाँ विकास के कार्य अच्छे पैमाने पर शुरू होते हैं। निचलौल को नगर पालिका बनवाना, मिठौरा को नगर पंचायत बनाना, इंटरनल सड़कें जो यहाँ पे विधायक थे उन्होंने जो अत्याचार किया, उन्होंने खुद का विकास किया लेकिन उन्होंने सिसवा विधानसभा का विकास नहीं किया। तो जो इंटरनल रोडें हैं उनको ठीक कराना है। नौजवान जो आज भारी मात्रा में इस विधानसभा के हमारे साथ चल रहे हैं, अपने उन नौजवान भाइयों के लिए भी यहाँ रोजगार की व्यवस्था, उनके शिक्षा की व्यवस्था, ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उस पर हम लोगों को काम करना है। और जनता यह जानती है कि 15 साल से मेरा बेटा, मेरा भाई मेरे गांव में रहा है, तो मेरे गांव की दुर्दशा से वाकिफ़ है। और मैं जो भी यहाँ पे चीज़ें छूटी हुई हैं उन सबको प्रयास कराऊंगा कि स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी हो, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, नगर पंचायतें यहाँ पे बने जिससे यहाँ का संपूर्ण विकास हो सके। अजय श्रीवास्तव बाल्टी निशान जिंदाबाद जिंदाबाद, अजय श्रीवास्तव बाल्टी निशान जिंदाबाद जिंदाबाद। आप बहुत ही पुराने समय से भाजपा के समर्थक रहे हैं। क्या कारण रहा कि आपको बगावत करके उतरना पड़ा? जब मैं पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता था, हूँ और रहूँगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और ऐसी परिस्थितियां बनी कि 2017 में जिस व्यक्ति को हम सबने मिलके पार्टी के दिशा निर्देश पे यह मानते हुए कि यह पुराना बिगड़ल हो सकता है, भाजपा की विचारधारा से मेल खा जाए और यहाँ के विकास के बारे में सोचे, यहाँ के सम्मान के बारे में सोचे, ऐसे एक व्यक्ति को उन्होंने टिकट दिया जो इन सारी चीज़ों से परे रहा, जिसने जनता का अपमान किया, शोषण किया, विकास के नाम पे वह खुद का स्वयं का विकास किया जो उसके घोषणा पत्र में उल्लेखित उस ट्रस्ट में दिखता है कि 5 साल पहले जिस व्यक्ति के पास 3 मंडा खेत था, जो घूम घूम रोता था मैं किसान का बेटा हूँ, वह किसान का बेटा आज करोड़ों का मालिक है। और मालिक हो वह कमाए, उस पर नहीं, लेकिन जिस तरीके से उसने जनता का शोषण किया, जिस तरीके से उसने वसूली अभियान चलाया कि कहीं कोई नहीं बचा जिसको उसने ठगा नहीं। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आप पूरी विधानसभा में घूम लीजिए तो आपको यह समझ में आएगा कि ऐसा उसका कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। जो लोग उसके साथ चले, जो उसके स्वजाती हैं, वह उनके बारे में शब्द बोलता है। तो उसने वसूली के साथ साथ जनता के शोषण के साथ व्यापारी का शोषण किया और सबका अपमान भी किया। और अब की विधानसभा चुनाव के पूर्व जो भी सर्वे भारतीय जनता पार्टी द्वारा कराए गए, उसमें यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ की जनता ने साफ साफ यह कहा था कि यह भ्रष्टाचारी है, यह बेईमान है, यह बदतमीज है, इसको बदलो। लेकिन पार्टी से कहीं न कहीं चूक हुई, जिस चूक का यह दुष्परिणाम रहा कि मुझको सिसवा की जनता के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को बचाए रखने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बचाए रखने के लिए, उनको बनाए रखने के लिए सबके आशीर्वाद से जनता का तय किया हुआ मैं भाजपा का निर्दल प्रत्याशी हूँ। यह सब पे ध्यान दीजिएगा मेरे कि जनता के द्वारा मैं भाजपा का निर्दल प्रत्याशी हूँ। जनता को यह विश्वास है कि 15 साल अजय कुमार श्रीवास्तव ने, हमारे बेटे ने, हमारे भाई ने विचारधारा को लेके इस विधानसभा में वह चला है, सबकी रक्षा सुरक्षा और सबका सम्मान किया है, सबके सुख दुख में रहा है। तो यह महत्वपूर्ण कारण था कि उस व्यक्ति का भ्रष्टाचार, उसका अत्याचार, लेकिन पार्टी के द्वारा पुनः ऐसे व्यक्ति को टिकट देना ही आज हमको ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जनता और कार्यकर्ता को बागी के रूप में इस विधानसभा में खड़ा कर दी है। हम सभी विचारधारा के लोग हैं, हम सभी पार्टी के साथ हैं और निश्चय ही
मैं आपके चैनल के द्वारा आप सबसे ये कहूँगा कि निश्चय ही आप विश्वास रखें कि 10 मार्च को सिसवा की जनता एक नया इतिहास लिखने जा रही है। आजाद श्रीवास्तव पप्पू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, पार्टी निशान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप एक युवा हैं और बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ ज़्यादा समय से बीजेपी की सरकार रही है, यहाँ के युवा बाहर जाते हैं, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके युवाओं के संबंध में कुछ बोलें ताकि युवा खुल करके आपके साथ जुड़ें। देखिए, जो सबसे बड़ी विडंबना है, आज बागी होने का जो सबसे बड़ा कारण है, हमारे उस विधायक का निष्क्रिय होना। नहीं तो यहाँ इतनी संभावनाएं हैं कि यहाँ से प्रोत्साहित किया जाए तो हमारा युवा स्वरोजगार कर लेगा। अगर जनता आपका सहयोग कर देती है और आप खुदान खाता विधायक बन जाते हैं, यहाँ कौन से ऐसे रोजगार के आपके मन में कुछ कल्पना चल रही होंगी कि हम यहाँ के युवाओं को बाहर जाने से रोकेंगे? कुछ उद्योग तरह की कुछ बताइए। मैं यहाँ के सभी युवाओं को साथ लेके यहाँ पे स्वरोजगार की एक बहुत बड़ी संभावना है। स्वरोजगार अगर यहाँ शुरू हो, आज आप यह सोचिए कि इस विधायक के निकम्मेपन में यहाँ का रोडवेज जो निचलौल की पहचान हुआ करता था, रोडवेज डिपो, वह यहाँ से महाराजगंज चला गया। वहाँ की खाली ज़मीन पे अगर उसकी सरकार थी, वह सरकार में था, तो वो वहाँ अगर कॉम्प्लेक्स बनवाया रहता तो हमारे इन युवा साथियों में से 150 तो उसमें एडजस्ट हो गए रहते, जो उसकी निष्क्रियता से यहाँ से वहाँ चला गया और ज़मीन खाली पड़ी है। यहाँ पे सिर्फ लोगों के साथ सामंजस्य बैठा के आज लोगों के मन में सुरक्षा का भाव अगर पैदा कर दिया जाए तो हमारे सिसवा विधानसभा के व्यापारी यहाँ छोटे छोटे कुटीर उद्योग डाल सकते हैं। लेकिन उनको बल देना पड़ेगा, उनको शक्ति देनी पड़ेगी, उनको यह समझाना पड़ेगा कि आप काम शुरू कीजिए, मैं आपके लिए बैंक तक चलूंगा, आपका फाइनेंस कराऊंगा। आप देखिए कि यही सिसवा विधानसभा में अगर मुझको मौका मिला तो मैं यहाँ के सभी व्यापारियों से अनुरोध करके और उनके द्वारा उनकी इनकम बढ़ाने के लिए उनसे अनुरोध करूंगा। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ के व्यापारी ही यहाँ छोटी छोटी फैक्ट्रियां डालेंगे, लेकिन उनको सुविधा मिलेगी। जब हमको सुविधा देने का वादा करेंगे एक जनप्रतिनिधि के तौर पे कि आप जमीन लें, कोई कब्जा नहीं करेगा, आप उद्योग लगावें, बैंक से कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपके बेटे की तरीके से बैंक पे बैठ के आपका फाइनेंस कराऊंगा, तो एक यह सोच हम लोगों को बनानी पड़ेगी। क्योंकि कहीं उद्योग होता है, लेकिन उद्योग लगवाने की क्षमता होनी चाहिए, तो वह उद्योग यहीं के लोग लगाएंगे। और शिक्षा का स्तर अगर बढ़ेगा हमारी विधानसभा में, अभी भी आप यह समझिए कि हम लोग कृषि प्रधान जगह पे हैं, यहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय बनाया जाए कि हमारे बच्चे वहाँ पढ़ें। वह सिर्फ इंटर बी ए करके वो बैठ जा रहे हैं, एमए करके बैठ जा रहे हैं। लेकिन अगर वो टेक्निकल डिग्री लेंगे तो वो यहाँ पे फार्मिंग कर सकते हैं। यहाँ पे किसान बाहुल्य क्षेत्र ये है, तो उन सारी चीज़ों को समेटते हुए हम यहाँ पे उद्योग के साथ साथ शिक्षा के साथ साथ अलग तरीके से एक काम कराएंगे कि जो खेती करना चाहता है वो खेती में अग्रसर हो, जो उद्योग लगाना चाहता है उसको उद्योग में लाया जाए। करना हम सबको मिलके ही है। और अगर हम सरकार से लड़ेंगे, और इसलिए लड़ेंगे कि पहले तो इस गौड़ा फैक्ट्री को ठीक किया जाए, या तो उसकी नीलामी किया जाए, या उसके मालिक को इतना दबाव दिया जाए कि वह बैठ के फैक्ट्री चलावे। क्योंकि वहाँ भी हमारे हजारों साथी काम करते हैं, लेबर काम करते हैं, कर्मचारी काम करते हैं, जो आज के डेट में वो ठप पड़ा हुआ है। तो ऐसी बहुत संभावनाएं हैं जिसको अगर हम लड़ें और लेके चलें तो हमारे ढेर सारे नौजवान यहाँ पे रोजगार पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे हैं